करीब रात 1:30 बजे मैंने निकल पड़ा। रात 1:30 बजे निकल आए घर से। हाँ, ये मार में छुप के निकलना ही सबसे अच्छा होता है। कोई जितनी भी शान तो निकला है ना महाराज, सब छुप के ही निकला है। तेजी में तो प्रेम के मोल बिकाऊं और माया के हाथ ना आऊं। ठाकुर जी जब रासलीला करते हैं तो यही पद गाते हैं, और इस पद को गाते गाते वो हम जैसे अधम जीवों को एवं संसार के समस्त जीवों को यही उपदेश देना चाहते हैं कि मैं केवल प्रेम के वशीभूत होकर ही संतों की कुटिया और अपने भक्तों की टूटी फूटी झोंपड़ियों में जाकर रमण करता हूँ और क्रीड़ा करता हूँ। क्योंकि उनके जो लबार भक्त होते हैं, ठाकुर जी ने कहा भी है, नारद जी ने जब पूछा था कि ठाकुर जी आप कहाँ निवास करते हो, तो ठाकुर जी ने यही कहा, न हम बसामी वैकुंठ न योगी नाम हृदय नचो मद भक्ता यत्र गायंती यत्र तिष्ठामि नारदव। मैं ना बैकुंठ में वास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरा लवार भक्त, जहाँ मेरा सरल भक्त, जहाँ मेरा परम बड़ा दयालु भक्त वास करता हो, मैं वहाँ उसकी कुटिया में वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि वह संसार की समस्त भोग सामग्री ऐश्वर्य को छोड़कर, झूठी मान प्रतिष्ठा को छोड़कर, वह ऐसे घनघोर जंगलों में ऐसे समझो आप मौत के मुँह में बैठकर तपस्या करते हैं। मैं आपको आज एक ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं। आप बने रहना मेरे अंतिम साथ तक, और ठाकुर जी की इस सेवा के बहाने से लगातार हम ऐसे दिव्य संतों का दर्शन कर पा रहे हैं, ये निश्चित ही कृपा है। और इस वीडियो के बहाने, इस यूट्यूब के बहाने मैं भी संतों का दर्शन कर लेता हूं, और मेरे हृदय में जो जिज्ञासाएँ होती हैं मैं उन संतों के चरणों में निवेदित कर देता हूँ, और वह यथोचित समय पाकर दास के संदेह को दूर करते हैं। आज मैं बड़े दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ आपको, तो आइए मेरे साथ आप। राधे श्याम, आइए। देखो महाराज जी भजन कर रहे हैं, अभी भी मैं भजन कर रहे हैं चुपके से। एक बार दिखा दो, आप यहीं से दिखा दो प्रभु। देखिए, ऐसा ना हो, हमें मना भी कर सकते हैं पर पता नहीं क्या है। ये देखो, इनको पता नहीं हम इनके पास आए हैं। आइए अब इनके पास चल के देखते हैं हम क्या होता है, कैसे संत हैं, क्या इनका ज्ञान है। आइए मेरे साथ। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, जय हो महाराज जी की जय हो। राधे श्याम महाराज जी, भजन चल रहा है। जय हो महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कुटिया देखो प्रभु, कैसी छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। राधे श्याम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में गोविंद। महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपका भगवान? सही है, स्वास्थ्य ठीक है। अब तो ऐसा लग रहा है बड़े निवृत्त होके बैठे हुए हैं कार्यों से एकदम सभी से। नहीं तो मैं आपको पसीने से लथपथ देखता हूँ जब भी आपका दर्शन करता हूँ। आप पसीने से लथपथ या साइकिल से कहीं ना कहीं भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। साइकिल में जाता हूँ श्री जी को दर्शन करने में। अच्छा, दर्शन करने जाते हैं राधा रानी की आप साइकिल से प्रतिदिन? हर दिन दर्शन करके तब आए। अब ऐसे भजन कर रहे हैं? ऐसी किसी जगह जाता नहीं। हाँ, कहीं नहीं जाते आप महाराज जी ज़्यादा। राधा रानी का दर्शन करके फिर उल्टा कोठरी में वापस आ जाते हैं। इसी कोठरी में जीवन जी रहे हैं। आप देख रहे हैं महाराज जी का जीवन कितना एक सिमटा हुआ जीवन है। गोविंद, हम क्या करें, गृहस्थ में रहते हुए महाराज जी, आपने तो अपनी नैया पार लगा ली, हमारा कल्याण कैसे होगा गोविंद? नैया सबकी पार लगाते गोविंद जी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? उसी नहीं करते, हम भी उसकी शरण में पड़ा है, आप भी पड़ा है, सभी ने पड़ा है। नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि संत तो उंगली पकड़ के ठाकुर जी से मिला देते हैं। वो तो बात तो सही है, क्योंकि जो सिद्धि महात्मा वो तो करवा देता है, क्योंकि उसकी वाणी जो कहेंगे वो तो होता ही है। भगवान उसको वाणी सिद्ध करता है, ठीक है। वाणी सिद्ध संतों की सभी की तो होती होगी ना महाराज? सही बात है। देखो, संतों की वाणी तो सभी तो सही है, ऐसा बात नहीं है। सिद्धि जो महात्मा होते हैं, भगवान को जो प्राप्ति कर लिया सत्संग, तो उसको वचन डालने के लिए भगवान जो कह देता है उसकी भगवान वचन डालता है, यही बात है। अच्छा, संत जो कह देते हैं भगवान उसकी लाज रखते हैं। हाँ, उसको लाज रखते हैं। जो मैंने जो वचन कह दिया वो प्रभु उसको वचन रखता है। जे चलो वो सिद्धि है, क्योंकि उसको भगवान को प्राप्ति हो गया, तो प्राप्ति होने के बाद उसकी वचन भगवान रखता है। क्या हम बोलने से हम लोग कुछ नहीं होता, प्रभु करता है सब, उसकी लीला है। सिद्धियाँ होती है कि सिद्धियाँ भी होती है? हाँ, सिद्धि प्राप्ति जो ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसका सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्ति होने के बाद वो जो कहेंगे वो सच्चा ही कहते हैं,
वो सच्चाई से झूठ को भी नहीं कहते, वो सच्चाई के मार्ग में चलते हैं हमेशा, क्योंकि झूठ की सहारा से भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। यही बात है। ये हमारा क्या होगा, हम तो दिन भर झूठ बोलते हैं। देखो, कुछ संसारी व्यक्ति कर्म करने के लिए झूठ भी बोलता है, सच्चाई भी बोलता है, ये बात तो सही है, लेकिन उसको कुछ काम काज करने के लिए उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। जैसे नहीं से कुछ फैक्ट्री चलती है, तो पूरा सच्चाई बोलने से उसकी फैक्ट्री नहीं चल सकती। और संतों का जीवन में क्या है, सच्चाई और धर्म के लिए ही चलते हो, यही तो हमारा सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारा राम नाम भजन है, राम की नाम लेते हुए हम लोग इस मार्ग में चलता हूँ, तो चलते हुए हम लोग झूठ बोले तो संतों को सबसे संसार में जैसी जानते हैं, संत ही झूठ सच्चाई बोलते हैं, तो संतों को बस विश्वास करते हैं। तो हम लोग झूठ बोलेंगे तो और संसार में और कुछ नहीं रह सकते, तो इसलिए भगवान उसकी वाणी को सच्चाई करते हैं, जो नहीं जो बोला सही है, ठीक है। भगवान इसके सिद्ध करते हैं, जो उसको पालने के लिए हमें झूठ बोलना चाहिए। देखो, संसार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो और भी कोई ऐसी कुछ कर्म होता है जो एक प्राणी के लिए सारा संसार बच जाए, उसमें झूठ बोलने से मतलब है झूठ के बराबरी नहीं होता, किसकी जिंदगी बच जाए, ठीक है, उसमें झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता, भगवान उसको कृपा करता है। जैसे हम हर बात में झूठ बोले तो उसमें मतलब भगवान कृपा नहीं करते। जैसे किसी मृत्यु हो गया, उसकी जैसे कोई किसी को फांसी का सजा होने वाला है, तो उसको क्या मतलब एक झूठ से उसकी ज़िंदगी बच सकता है, उस जगह झूठ बोलो। तो ऐसी जगह जो हर जगह में झूठ बोले, उस झूठ में कुछ होता ही नहीं है, ये होता है। भगवान ये तो गीता में स्वयं का, जो किसी की प्राण बच जाएगी, जान बच जाए, उसके लिए झूठ बोलो। तो किसी की मतलब एक गांव बच जाए, उसके लिए बोलो। तो एक शहर के लिए एक जैसे शहर को त्याग करो, एक जैसी गांव बस्ती के, जब कि बस्ती में एक बस्ती जब गलत करता है, वो बस्ती को त्याग कर दो। त्याग राजा को जैसी होता है ना, तो बस्ती त्याग करने से उसमें हानि नहीं होती। तो एक आदमी को मतलब ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोलने से वो झूठ की नहीं होती, वो सच्चाई के बराबर होता है, समझ गए ना। अरे प्रभु कृपा करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे हैं आप भी ऐसे ही, सब आत्मा परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं, विराजमान, तो वही करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सुना है कि संतों के आशीर्वाद से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। देखो, संतों का आशीर्वाद तो संकट दूर होते हैं, क्योंकि जो संत सच्चाई की मार्ग में चलता है, झूठ की सहारा नहीं लेता है, तो उसकी वाणी से सच्चाई होता है, क्योंकि उसकी आशीर्वाद फल जो बोलता है वो होता है। मैंने अभी बोला ना, जो भगवान की कृपा से होता है, हमारा कुछ पानी से कुछ नहीं होता। आप भी जैसे ही हो और मैं भी हो, हम संसार धर्म त्याग करके जैसे संतों का भेष में आ गया, तो इसीलिए भगवान उसको कृपा करते। भगवान कह रहे जो एक जगह लिखा था, बद्रीनाथ जाते जाते, जब भगवान एक जगह लिखा था बद्रीनाथ जाते जाते, मैं देखा, तो उस जगह भगवान कह रहे हैं जे मेरे को विश्वास करके तू एक कदम निकल, मैं तेरे लिए 10 कदम निकल के खड़ा हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो भगवान के ऊपर विश्वास करे तो सारे संसार, जो पानी भगवान को विश्वास करते भगवान उसको कृपा करते, ठीक है भाई। ऐसे विश्वास बढ़ेगा भगवान के चरणों में। जैसे कुछ कर दो, करते करते मतलब आपने कुछ काम करते हुए तो आपको देखा जो काम मेरा सही हुआ, तो विश्वास होता है जो नहीं ईश्वर है, तो ईश्वर तो है, ऐसा बात नहीं है। तो हम भी कोई दुर्घटना में फंसा था, हम भी उस जगह से बच गया, तो भगवान की कृपा से ही बचा है ना, तो हमको कौन बचा सकता है? ऐसा प्रभु का लीला होता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप कभी तो गृहस्थ में होंगे? हाँ, गृहस्थ में था। 10 साल 20 साल 50 साल, जब भी आपने गृहस्थ छोड़ा हो, मैं ये नहीं पूछूंगा कितना साल हो गया आपको, हमें पूछने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जिस दिन लास्ट बार आप घर में रहे थे अपने में, या पहली बार जब आपने अपना घर छोड़ा, तो मैं उस अनुभव को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी उसी दलदल में पड़े हुए हैं जैसे आप तिनके की तरह ठोकर मार के आ गए महाराज जी।
देखो क्या हुआ था ऐसा जीवन में आपके में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा जब मतलब है माता पिता था, हमारा भाई बंधु है, सब कुछ है, तो लोगों को जो मैं कमाई करता था एक पैसा तो मेरे लिए कभी सोचा नहीं जो मेरे लिए रखूँगा बाद में मेरी काम आए। तो उस मैंने जो कमाई किया वो माता पिता को सेवा में लगा दिया, भाई बंधु को सेवा में लगा दिया। तो करते करते एक दिन मैं सोच रहा था, जो पहले से दीक्षा तो हो गया था गुरु के पास बहुत दिन पहले। दीक्षा होते हुए कर्म करना पड़ता है माता पिता को। तो उस टाइम हमारा भाई बंधु सब छोटा छोटा था, तब हम भी वो लोग सब जब शादीशुदा हो गया तब मैं विचार कर रहा हूँ जो संसार छोड़ देना ही सही होगा, हम कौन सी जगह जाए। तो कम से कम 1 महीना पहले एक दिन क्या किया, मैंने वो जगह बाजार गया था। तो मैं कभी सोचता था जब बाजार से आ रहा हूँ जैसे ऐसी नीचे उतर गई, रात अंधेरा था। तो अंधेरा का टाइम में भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण का वो विग्रह हमारा सामने आ गया। तो विग्रह सामने आने के बाद हम ऐसे वो ध्यान नहीं रखा जाए आ गया, ऐसा कोई हमारा नज़र में कुछ भाम होगा। तो देखने के बाद हम फिर चला गया, घर में किसी को कुछ नहीं बोला। तो नहीं बोलते हुए हमने ऐसे रहते रहते कुछ दिन बाद हमने बोला जो हम घर छोड़ देंगे। फिर भी मेरा माँ मम्मी कहा कि आप जाना चाहते हो तो चला जाओ, क्योंकि उम्र तो धीरे धीरे बढ़ता ही है, क्योंकि आपकी बोले ठीक है। मैंने बोला जो ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद ठाकुर जी ने कृपा किया, तो करने के बाद हम छोड़ दिए कि अब वृंदावन चला जाए। पहले मेरा को हरिद्वार रहने वाला था, तो हरिद्वार बैठा तो हरिद्वार एक हफ्ता उधर रुका। हरिद्वार से माता वैष्णो देवी गई, माता वैष्णो देवी से इधर आ गया। तो माता पिता ने रोका नहीं आपको? नहीं, पिता नहीं रोका नहीं, मैंने उसको बोल दिया था। तो हम तो रात को टाइम में निकाला, उस टाइम में हम बोल दिए थे चला जाएंगे आटे के। देखो घर गृहस्थी में जब वो लोगों को कर्म कर दिया तो प्रभु का जो जितनी हमारा समय था वहाँ पे मैंने किया, उसके बाद में छोड़ के चला। विवाह आदि नहीं हुआ था आपका? नहीं, शादीशुदा करता तो उसको तो भी पालना पड़ता है ना भगवान। हमारा वो पहले से वो विचार ही नहीं था। अच्छा, बचपन से ही वो विचार ही नहीं था हमारा, वो छोड़ दिया उसको। चुपके से घर छोड़ दिया हैं? हाँ, चुपके से उस दिन बोल के आई। मेरा माँ भी था, पिताजी नहीं था, पिताजी पहले ही गुजर गया। माँ भी था, भाई लोगों ने भी था। उसी दिन छोड़ के चला। करीब रात 1:30 बजे मैंने निकल पड़ा। रात 1:30 बजे निकल आए घर से? नहीं तो ये जो गाँव से निकलने वाले हैं ना, तो आपको पकड़ लेंगे, ये कहाँ तुम जा रहे हो, सब पूछताछ करना शुरू हो जाती है। ये मार में छुप के निकलना ही सबसे अच्छा होता है। कोई जितनी भी शांत तो निकला है ना महाराज, सब छुप के ही निकला है। तो प्रभु का कृपा है मेरा को छुप के निकलना कि। तो मैं एक दिन सपना देखा जब घर में रहता था, तो सपना क्या है, जब छोड़ने को 1 हफ्ता पहले तो देख रहा हूँ जब मैं एक भवसागर जो सुबह समुंदर में पानी और पानी है। तो हमारा साथ में और भी एक भाई था, वो भी आया, वो भी शांतो बन गया। तो पानी में हम चढ़ते चढ़ते देखा जो एक तुलसी का ऐसी मुस्तब है जो बना हुआ है ना तुलसी की, इस तरह उसको मुस्तब कहा जाती है। तो उसमें हम आके देखा जब घाट पे आया, वो तुलसी मुस्तब तक हम देखा। तो मैंने बाद में सोचा जब मैं वृंदावन की सपना में देखा, जब वृंदावन में वहीं पे जाके रुकेंगे। तो बाद में मेरे को ध्यान आया जब इधर आने के बाद, जे भवसागर से जब भी हम लोग देखता है जो सब संसार जैसी है ना, ये देखा ही नहीं देते हैं। तो जब मतलब भगवान की पकड़ तो देखा ही देते, ये पूरा पानी पानी है, ऐसा कुछ नहीं है भवसागर। जो चढ़ते चढ़ते सब उसको जाना ही पड़ता है। महाराज जी, अब तो जगत में सभी लोग विषयगामी हो गए, कोई भक्ति की ओर ध्यान नहीं देता। कितनी भीड़ है, सब केवल विषयों की ओर भाग रहे, प्रतिष्ठा की ओर भाग रहे। कैसे कल्याण होगा इस जगत का महाराज जी, क्या होने वाला है ये? देखो
भक्ति मार्ग में जो कल्याण तो भगवान करेंगे। कलयुग है ना, कलयुग में ये सब के लोग महाराज जी इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी वाणी को विश्वास करते हैं, हमारे ब्रज के संतों की वाणी। वो तो मैं जानता हूँ, जब बीच शांतों का वाणी सारे संसार विश्वास पूरे संसार के भक्त सुन रहे हैं महाराज जी। हाँ, वो तो बात है। ऐसे हो जो ब्रज में नहीं आ पाते कभी। देखो, बीज में आने के लिए उसकी भावना होना चाहिए, जो हम राधा रानी के चरण में जाए। जैसे हमारा माता पिता है, ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, ये हमारा माता पिता है। तो हम लोगों ने उसी की आन से जन्म होता है, फिर उसी आन से हम लोग मतलब पे चला जाता है। तो हर जीवों का वही उद्धार करते हैं, तो हम लोग उसको भूल जाता हूँ। ये जो भव सागर में, माया के सागर में आने के बाद उसको भूल जाता हूँ। तो भूल जाने के बाद वो भगवान 3 बार कृपा करता है। ठीक है, एक बार बचपन में भगवान उसको वो ध्यान दिलाता है, जे तू मेरी शरण में आ जा। तो उस टाइम नहीं आ पाते, तो कोई कोई पूर्व जन्म की उसकी साधना जो होता है तो वो चला आती है। जो मतलब है फिर भी जब मतलब है उसकी जब जैसे 20-25 साल होता है, तो उस टाइम भगवान एक बार फिर कृपा करता है। तो उस टाइम भी कोई कोई आ जाती है। तो नहीं तो एक बार 50 साल को बाद घर गृहस्थ त्याग करके वो आता है। तो घर गृहस्थ जैसे बहू बच्चा मतलब है उसको जब धक्का मारते हैं तो उसको मन में दुख आता है। तो दुख आने के बाद उसने क्या करता है, संसार को छोड़ के जानते हैं जब मैं कोई वृंदावन चला जाऊं, कोई नवद्वीप चला जाऊं, किसी तीर्थ में चला जाती हूँ। तो सबसे अच्छी बात है जब भगवान बुलाते हैं वो कृपा करता है। हम ऐसा कोई जीव ईश्वर मोड़ के नहीं आ सकते, ऐसा कोई नहीं आ सकता। वो प्रभु कृपा करता है। प्रभु जब आसीन कृपा करता है तब ये भागवत मार्ग में आता है, नहीं तो नहीं आ पाते। ये हम लोगों का पिछले जन्म की जो कर्म रहता है ना उसको भोगना पड़ता है बाबा, ऐसा वैसे नहीं, सब प्रभु का कृपा होता है। विरक्त होने के बाद महाराज जी हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। देखो, विरक्त होते संसार में रहे तो ये भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हाँ निष्काम हो जो कर्म करते हो। जैसे हमने आपकी माता पिता, जैसे हमारा माता पिता है, भाई बंधु है, जैसे उसकी बीवी भी है, तो शादीशुदा करके जैसे माता पिता को आजकल संसार में कोई देखता नहीं है। वो जहाँ जो कमाई करता है उसकी पत्नी देखता है, पत्नी को मतलब देखता है, बाल बच्चे को देखता है। जैसे उसकी माता पिता, उसको माता पिता को भी देखना जरूरी होता है। पहले माता पिता भाई बंधु वो लोगों को भी देखना जरूरी है। छोटा जो होता है जैसे कमाई के चक्कर में नहीं होता उसने, तो वो लोगों को देखभाल करना जरूरी होता है। जो बड़ा भाई होने से उसका कर्तव्य होता है। जब उसकी पूरा वो लोगों को देखभाल होता है, जैसे हमने कुछ खरीद करके लिया है, क्योंकि हमारा परिवार में 5 है तो 5 को ही बुलाना चाहिए। तो 5 को देने के बाद मेरा जो बचे मेरा मतलब है करना चाहिए। तो आजकल क्या हो गया बाबा, वो कहता है कि अरे माता पिता को हटाओ और भाई बंधु को हटाओ, हमारा बाल बच्चा के लिए मैं आलोक चलता हूँ, ये होता है। तो ये समझ में यही है। भगवान क्या देखा है, भगवान उसको दिया है तुम अच्छा कर्म करोगे तो उसके पास में बच जाओगे, और हम गलत कर्म करेंगे वो भुगतना पड़ता है। जैसे हमारा माता पिता बचपन में हम लोग जो रात रात सोया नहीं, उस कपड़ा पे कभी लघु शंका कर दिया, उसने मेरा को उठा के पे दूसरी जगह सुलाता है, अच्छी जगह कराते हैं, तो वो लोग हम लोग से भूल जाते हैं बाबा। तो ये होता है उसके दुख, जब कोई माता पिता को दुख मिल जाता है तो उसमें वो भोगना पड़ता है। ठीक है, ये सब कर्म को भोगना पड़ता है। इसलिए सब जो जिद नहीं करो तो प्रभु के लिए अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने से तब होता है, नहीं तो भगवत मार्ग में नहीं आ सकते। एक अच्छा कर्म है जिसे करने से सारे कर्म हो जाए। वो तो बात तो सही है। कर्मों के पछड़े में पड़ेंगे तो शास्त्र भरे पड़े इतने सारे कर्म है कि पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। वो तो पागल हो जाएंगे। कौन सा कर्म, एक कर्म ऐसा बताओ महाराज जी जिसे करने से हमारा कल्याण हो जाए, कोई भी एक कर्म। देखो, सबसे बड़ी कर्म है माता पिता का सेवा। माता पिता का सेवा करते हुए भाई बंधु को, मैंने वही पहले कहा ना, जे इसकी सेवा करो ये भवसागर से पार हो जाओ। पहले माता पिता को सेवा करो निष्काम होके, तो उसमें आपको साधु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी जगह मंदिर में जाके हमने
तपस्या भजन करने से कोई जरूरत नहीं। माता पिता को भाई बंधु को सेवा करने से वो वो मतलब इस भवसागर से पार हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा कर्म मत चाहिए। क्योंकि हम लोग जो संसार छोड़ के जाते, जब मेरा को माता बोला तब मैं निकल पाई। ऐसा नहीं है जब हमने निकल के चला। माता की आज्ञा लेके आए थे आप? माता का आज्ञा लेके तब जब वो लोगों को सब पूरा हो गया, जो भाई बंधु को शादी भी कर दिया, जो जितनी भी था, और माता जी भी अकेला उस टाइम रह गया, तो उसको छोड़ गए। पिताजी भी नहीं है, पिताजी गुजर गए, पहले से चला संसार चला। माता जी की सेवा वो करते हैं भाई आपके? हाँ, वो भाई लोगों ने करते। जितनी भी मेरे भी हमने जितना बनाया संपत्ति वो सब पड़ा हुआ वो लोगों के पास ही। अच्छा, आपने संपत्ति बनाया होगा काफी? हाँ, काफ़ी बनाया था, अभी भी है सब पड़ा हुआ। तो हम जिस टाइम निकले थे उसने बोला था, वो भी भाई एक भाई शादी नहीं किया, उसको मैं बोल के आई थी ये लोगों को देख, सिर्फ माई है और दूसरा का भाई लोगों ने भी है, वो लोगों ने शादीशुदा कर दिया। आपकी सेवा कौन करता है? अरे भगवान, मैं जिसकी शरण में आया वही सेवा करता है। जब मैं राधा रानी को विश्वास करके आई तो मैंने जिस टाइम से घर से निकला महाराज जी, तो उस टाइम से राधा रानी हमको तो एक दिन भूखा नहीं रखा। ठीक है, कहीं भी रहता हूँ तो वो कृपा करता है, मेरा कोई कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट नहीं है, छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं आप। अरे बाबा, हम तो पहले झोपड़ा बना के पड़ा रहते थे, तब फिर भी राधा रानी इतना कृपा किया, कुटी दिया। ये होती है संतों की पहचान, खूब कष्ट में रहते हैं फिर भी ये करें बड़ा सुखी हूँ मैं। अरे राधा रानी के चरणों में आएगा, इतना सुखी है वो तो संसार में और कुछ नहीं है। हम तो जानता हूँ जो संसार से ये सबसे हमारा अच्छा है। हम किसी जगह जाता हूँ तो जो हमारा जो संत जो है तो हम लोग इतनी प्यार करते हैं, तो हमारा संसार में कोई इतना प्यार नहीं करता, तो हमारा ऐसे। ठीक है, सब राधा रानी का कृपा है। मैं तो जानता हूँ जो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक राधा रानी का ही कृपा है। राधा रानी का कृपा लाए तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऐसा भाव हमें कैसे प्राप्त होगा गोविंद? देखो आप इतनी प्रसन्नता, हम सब गाड़ी बंगला मकान दुकान में सुख नहीं ले पा रहे और आप टूटी फूटी झोंपड़ी में इतने सुखी हैं गोविंद। कुछ ना कुछ तो कारण है महाराज जी। वो राधा रानी के कृपा करते हैं बाबा, हमारा क्या कारण है? हम तो कुछ नहीं है। जब मन में संतुष्टि हो जाए तो सारे संसार उसको दे तो उसका हमको कुछ लगता नहीं है। मन में मेन संतुष्टि होनी चाहिए, जितनी मिला उसमें संतुष्टि जब हो जाए तो उसमें दुख नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जय श्री राधे राधे। महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आपकी प्रसन्नता देख कर ही मैं आपके पास आया था कि इतने प्रसन्न रहते हैं। इतनी इन्वर्टर तो नहीं है आपके पास? नहीं, बिना इन्वर्टर के महाराज छोटा सा पंखा है, ये पंखा है महाराज जी का, देखो। अरे जितनी है तो पहले जब मैं उधर रहता था ना महाराज जी, ना पंखा था ना कुछ था, हम तो ऐसे ही पड़ा खुला में पड़ा रहता, खुला में ही पड़ा रहता। हम उधर धोनी कुंड में कुटी जब बनाया था ना, उधर कुंड पर रहे थे आप महाराज जी? हाँ, धोनी कुंड में कुटी बनाया था मैंने, कम से कम 7-8 साल उधर ही रहता। अच्छा, खुला में ही पड़ा रहता था, गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं। राधा रानी तो बड़े बड़े नाग है महाराज जी, सांप है बहुत बड़े बड़े है। एक बार तो मैंने ऐसी भजन कर रहा था, ऐसी काला नाग मेरी ऊपर से निकल गई। यहाँ पर भी घुसता है कभी कभी। ये कुटिया में एक बार काला नाग यहाँ से उतना बड़ा घुसा, तो रात को टाइम उसको निकल के फिर बाहर निकाला। अच्छा महाराज जी, यहाँ भी आ जाते हैं? आ जाते है तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। देखो यहाँ पे जीव जानवर ना, हम लोग उसको मतलब कुछ नुकसान करेंगे तो वो काटेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हमने जब ब्रिज में आया तो इतनी बड़ा जो बिच्छू था, कभी कभी बिस्तर में आ जाते तो उसने हम लोग उठा के फेंक देते, काटा नहीं कभी। कष्ट पाया आपने महाराज जी? तो राधा रानी की इतनी कृपा है, यहाँ पे संतों का कष्ट नहीं देता है। कोई भी रहे, जो किसी संतों को जो सांप बिच्छू ने काट दिया, काटता नहीं। जहाँ उसकी गलती से उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो वो तो मतलब मार देते हैं। तो जानबूझ के उसका हम नुकसान करें तो उसका हमको कष्ट मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने जितनी भी संत है, जल्दी सांप बिच्छू को मारता नहीं है और मारना नहीं चाहिए हम लोग।
क्योंकि उसको सहारा करना चाहिए जितनी भी है। मारना तो नहीं चाहिए, उनके अंदर भी जीवात्मा है। सब परमात्मा के पास है, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की सब शरण है। अंदर से काम क्रोध कैसे खत्म होंगे महाराज जी? ये भी तो एक तरह सांप बिच्छू ही है, बार बार डसते हैं हमको। काम क्रोध खत्म करने के लिए सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए, तब काम क्रोध खत्म हो सकता है। ऐसे काम क्रोध खत्म नहीं होंगे जल्दी। हर किसी के अंदर भी है। देखो जैसे काम और क्रोध, जो क्रोध को अपना बस में कर लो, क्रोध के बस में हम ना हो जाए, काम को हमारा बस में होना चाहिए। काम के बस में हम चले जाएंगे तो क्रोध काम एक साथ सब जागृत हो जाएंगे। इसको हमारा बस में करना चाहिए। तो उसको मतलब है उसकी बस में जब हो जाएंगे तो सब ये सब जागृत हो जाते हैं। जैसे काल की सब चक्र है ना, ये सब अपना घूम जाएंगे। जैसी प्रभु का जैसी सृष्टि चल रहा है, तो सृष्टि का हम लोगों ने जैसे कोई बड़ा बड़ा महात्मा छेड़खानी करे तो सृष्टि घूम जाती है, काल चक्र की गोती घूम जाती है। तो हमारा भी वही सब कुछ है संसार में। हमारा भी शरीर में जो काल चक्र है, हम लोग बार बार उसको छेड़खानी करें तो वो घूम जाएंगे, तो वो उल्टा परिस्थिति दिखाएंगे, वो गलत मार्ग में चला जाएगा। तो इसीलिए जितनी हो सके हमारा जो अंदर में जो विकृति आती है वो राधा रानी को उसको कृपा करो, उसको बोलो, वही गिरेंगे। जे मैया मेरी अंदर में ये सब विकृति आती है, आप ही इसको मतलब हटाओ, वही हटा देंगे। ऐसा बात है। जो हमारा बास में कुछ नहीं है, सब बास उसके ठाकुर जी के हाथ में है, तो ठाकुर जी करेंगे इसको। ठीक है। कोई सेवा माना जी नहीं, भगवान हमको जितनी राधा रानी की कृपा से आपको बोला है ना, जब मैं कभी दुख नहीं मिला इस नाम में, तो हमारा जो आ जाती है उसी से हम पसंद नहीं। हमको कोई सेवा की जरूरत नहीं। कोई आ गया हो तो मुझे अवश्य करना। नहीं, ऐसा नहीं। राधा रानी की कृपा से जितना मिल जाता है उसी से खुश। ठीक है महाराज जी, ठीक है। जय जय श्री राधे राधे श्याम महाराज। समस्त शांत भगवान। जय जी, राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। जय श्री